सैमसंग ने 2022 में लॉन्च किया अपना नया Neo QLED Q90B टीवी एंड द होल वर्ल्ड थिंक्स दे आर द बेस्ट, बट क्या वो एक्चुअली में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इन रियल लाइफ? लेट्स चेक इट आउट। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं सैमसंग के Q90B Neo QLED का एक ट्रू व्यू। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस टीवी को मैंने खुद नहीं खरीदा है। सैमसंग ने इसे मेरी ही रिक्वेस्ट में मुझे भेजा है टेस्टिंग और ट्रू व्यू करने के लिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बाकी हर ट्रू व्यूज की तरह इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स बहुत क्लियरली बताऊंगा, ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। लेकिन वो सब कुछ बाद में, सबसे पहले आपको इस Neo QLED टीवी की लुक्स के बारे में थोड़ा बताता हूं। सैमसंग Neo QLED ऑलमोस्ट ना के बराबर बेजल्स के साथ आता है एंड दे आर द स्लिमेस्ट पॉसिबल बेजल्स दैट यू कैन गेट। इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी है और इसे अगर आप टेबल माउंट करना चाहेंगे तो ये बहुत ही हेवी मेटल स्टैंड के ऊपर टेबल माउंट होगा, जिसे आपको खुद इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी सलाह मानिएगा, इट इज टू हेवी और आप इसे खुद इंस्टॉल ना करें। सैमसंग की टीम आके ही इसे इंस्टॉल करेगी, वो ही सबसे सेफ तरीका है। और अगर आपने इसे वॉल माउंट करना है तो आपको वॉल माउंट भी इंस्टॉलेशन टीम ही प्रोवाइड करेगी। इस टीवी के साथ आपको ये वाला रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आपको किसी भी और सैमसंग टीवी के अंदर देखने को मिलेगा, बट दिस इज सोलर पावर्ड रिमोट कंट्रोल, मिनिमलिस्टिक स्टाइल का। और इसमें आपको प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार की हॉट कीज देखने को मिलेंगी। इस टीवी के अंदर आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट मिलेगा और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात यह है कि चारों HDMI पोर्ट्स 2.1 पोर्ट हैं और उनमें से एक eARC पोर्ट है जिससे आप अपनी साउंड बार्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और एक हाई फ्रेम रेट पोर्ट है यानी 4K at 120 हर्ट्ज पोर्ट है। उससे आप अपने गेमिंग कंसोल्स को लगा सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द गेमिंग प्रॉपर्ली। आपको ब्लूटूथ 5.2 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी इस टीवी से देखने को मिलेगी। ओवरऑल लुक्स के मामले में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टीवीज दैट यू कुड फाइंड इन द मार्केट इन 2022। ये टीवी आउट ऑफ द बॉक्स Tizen OS के साथ आता है, सैमसंग के किसी भी और टीवी की तरह, लेकिन आपको इसके अंदर Tizen OS का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग। आपको इसके साथ गूगल असिस्टेंट, Bixby और एलेक्सा की सपोर्ट देखने को मिलेगी। आप अपनी मर्जी का असिस्टेंट चूज कर सकते हैं और Tizen OS के अंदर आपको प्री डाउनलोडेड ऑलमोस्ट सभी OTT एप्स देखने को मिलेंगी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो या डिज्नी हॉटस्टार, आपको वो Tizen OS के अंदर देखने को मिलेगी। ये OS लाइट है, स्मूथ है। इस टीवी के अंदर आपको सैमसंग टीवी प्लस फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस चैनल्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, जिन्हें आप लाइव देख सकते हैं इस फीचर की मदद से। सारी इधर उधर की बातें तो खत्म हो गई, अब क्या करें? आपको बताता हूं कि इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC मिनी LED VA Neo QLED पैनल देखने को मिलता है, और अगर आप इसकी पीक ब्राइटनेस जानना चाहते हैं तो गेट रेडी। इस टीवी के अंदर आपको 2000 निट्स से भी ऊपर की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, विच इज द पीक HDR ब्राइटनेस। मतलब कमाल हो गया ना, 2000 निट्स। एक्चुअली 25% विंडो तक अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो 2000 या 2100 निट्स तक की भी ब्राइटनेस ये टीवी बहुत आसानी से देगा, विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग। क्योंकि अगर इस टीवी को किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस देनी होगी, it can go up to 2100 nits. That is so fantastic and phenomenal. लेकिन इस टीवी की sustained brightness कितनी है? That is approximately 780 nits. Now sustained brightness का मतलब कि हर समय किसी भी टाइप का कंटेंट देखते हुए, आपने न्यूज चैनल चलाया, आपने सास बहू का सीरियल चलाया, आपने कुछ भी चलाया, तो आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए और कितनी मिलेगी? दैट इज 780 निट्स। लेकिन उसी कंटेंट के बीच में अगर कोई ऐसा एरिया आया जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत है, दिस टीवी कैन डिलीवर एंड दैट इज फैंटास्टिक। ये पैनल एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ भी आता है। इसका मतलब कि अगर आपने डायरेक्टली लाइट डाली इस पैनल के ऊपर तो भी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाना, दैट इज अ ह्यूज थिंग। व्हाई? बिकॉज इतनी ज्यादा ब्राइटनेस इस टीवी की खुद की है कि इसे रिफ्लेक्शन का कोई खास असर होगा ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी 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 गुड टीवी। वीडियो फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको HDR10, HDR10 प्लस एडेप्टिव, HDR10 प्लस गेमिंग, HLG और क्वांटम HDR32X की सपोर्ट देखने को मिलेगी। नाउ ऐसी कई टर्म्स होंगी जो आपने अभी तक सुनी भी नहीं,
नाउ व्हाट डज दैट मीन? आपको HLG और HDR10 और HDR10 प्लस का तो मतलब पता है, लेकिन व्हाट इज HDR10 प्लस अडेप्टिव? मान लीजिए किसी भी सीन के अंदर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों है, तो उस केस में HDR10 प्लस अडेप्टिव बहुत ज्यादा काम आएगा। वो ऑटोमेटिकली एक ही सीन के अंदर अलग अलग ब्राइटनेस भी दिखाएगा और हर सेकंड मेटा डेटा को, यानी उस सीन की ब्राइटनेस के मेटा डेटा को कलेक्ट करके अगले सीन के अंदर चेंज करेगा और अडेप्ट करता जाएगा हर सीन के हिसाब से। एंड दैट इज व्हाई HDR10 plus adaptive is a very good thing. Now what is HDR10 plus gaming in the same adaptive thing? आप अगर गेमिंग कर रहे हैं तो आपको HDR10 plus की सपोर्ट मिल रही है, और वही सेम चीज जो अडेप्टिव आपको नॉर्मल कंटेंट में मिल रहा है वही आपको गेमिंग में मिलेगा। एंड दिस इज सो गुड। अब ये सब होता कैसे है? दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ HDR32X। ये एक टेक्नोलॉजी है, दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर्मेट, लेकिन आपको इस टेक्नोलॉजी की मदद से मेटा डेटा की कलेक्शन सीन बाय सीन मिलती है और कॉन्ट्रास्ट, कलर, ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट होता है, जिससे आपको हर सीन के अंदर वैसी ही नेचुरल पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है जैसी किसी भी क्रिएटर ने या फिर फिल्म मेकर ने उसके अंदर शूट करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। और आपको जब नेचुरल पिक्चर क्वालिटी मिलती है देन यू एंजॉय द मोस्ट। ये टीवी फुल एरे लोकल डिमिंग के साथ आता है और उसके डिमिंग जोन्स को हमने भी काउंट किया, लेकिन उसने हमारे पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि उसे काउंट करते करते हमारी बहुत मेहनत लगी। 720 डिमिंग जोन्स आपको देखने को मिलेंगे इस टीवी के अंदर, और क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है इस टीवी की बैकलाइटिंग में, यानी दे आर मिनी LEDs, दे आर नॉट दी नॉर्मल LEDs। वो बहुत बड़े साइज की होती हैं। मिनी LEDs आप सभी को पता है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे साइज की होती हैं और वो बहुत ज्यादा नंबर में लगाई जाती है, जिससे आपको इतनी जबरदस्त ब्राइटनेस भी मिलती है और इतने सारे डिमिंग जोन्स भी देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स यू गेट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। मैं बताता ही नहीं रहूंगा, आपको दिखाऊंगा भी। देखिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस टीवी की देखने को मिलेगी। मैंने सबसे पहले Amazon प्राइम पे HDR10 प्लस कंटेंट लगाया है और यहीं पे आपको उसे रोक के बताऊंगा कि इस टीवी के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको फिल्म मेकर मोड भी मिलता है और HDR10 प्लस कंटेंट के अंदर भी फिल्म मेकर मोड ऑन हो जाता है बाय डिफॉल्ट। एंड मेरी सलाह मानिएगा कि उसे इमीडिएटली ऑफ करके आप चलाइएगा HDR10 प्लस। वो आपको डायनामिक या फिर स्टैंडर्ड मोड में देखने को मिलेगा, एंड आई लाइक डायनामिक मोड बेटर देन द स्टैंडर्ड मोड। तो आपको उसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा। आपको जो कलर्स मिलेंगे, जो आपको डिटेल्स मिलेगी, इसमें एक्चुअली HDR10 प्लस की परफॉर्मेंस शाइन करेगी। आपको कलर प्रोफाइल बहुत ज्यादा नेचुरल देखने को मिलेगी, कहीं पे भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कहीं पे भी ओवर सैचुरेशन आपको कलर्स में देखने को नहीं मिलेगी। यू विल एंजॉय देम द मोस्ट बिकॉज यहां पे इतनी जबरदस्त ब्राइटनेस है। कलर डेप्थ इस टीवी की 100% है एंड इट इज एक्चुअली 100%। आप कोई और भी कंटेंट देखेंगे Amazon प्राइम पे तो भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो आपने अभी भी देखा, ये HD कंटेंट है Amazon प्राइम पे। HD कंटेंट को कितने जबरदस्त तरीके से ये अपस्केल करके दिखा रहा है टीवी, विच इज अमेजिंग। नाउ दिस टीवी डज नॉट सपोर्ट डॉल्बी विजन फॉर्मेट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉल्बी विजन फॉर्मेट को देख नहीं पाएंगे या वो आपको अननेचुरल सा लगेगा। लेट्स चेक इट आउट। हमने नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन फॉर्मेट को चला के देखा, वो HDR के अंदर प्ले हुआ, लेकिन आप उसका रिजल्ट देखिए, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि ब्राइटनेस इतनी जबरदस्त है, आपको कलर्स इतने ज्यादा नेचुरल दिखेंगे, आपको डिटेल्स इतनी ज्यादा दिखेंगी कि आप खुद कहेंगे वाओ, क्योंकि आपको डिटेल्स इतनी ज्यादा अच्छी मिलती हैं, आपको हर कलर इतना ज्यादा नेचुरली दिखता है कि आप खुद ही बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इस पिक्चर क्वालिटी को। बट Samsung Neo QLED is known for good blacks. Let's check that out. एक सिंपल वर्ड बोलूंगा, वाओ, एंड दैट इज व्हाट आई कैन से अबाउट द ब्लैक्स ऑफ दिस Neo QLED टीवी। ये ऑब्वियसली मैजिक है फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल का और इतनी जबरदस्त 2000 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस का कि आपको ऐसे ब्लैक्स इस टीवी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है, हमने इस टीवी के अंदर डिमिंग टेस्ट को भी परफॉर्म करके देखा एंड द रिजल्ट वाज फैंटास्टिक। क्योंकि इतने ज्यादा डिमिंग जोन्स के साथ आने वाले इस टीवी के अंदर हमें ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। अब इतनी ज्यादा ब्राइटनेस, इतना बढ़िया पैनल, तो ब्लूमिंग भी तो चेक करनी बनती है ना। हमने भी करी और इस टीवी के अंदर ब्लूमिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखी।
ऐसा नहीं है कि ब्लूमिंग बिल्कुल जीरो है, आपको किसी भी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल के अंदर ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, लेकिन नियो क्यूलेड टीवी में मिनी एलईडीज के यूज की वजह से इस टीवी में ब्लूमिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आधे से ज्यादा इंडिया जो एसडी चैनल देखता है, हमने भी उसे टेस्ट किया इस टीवी पे, एंड दे आर लुकिंग सो गुड दैट मैं यकीन नहीं कर सकता था कि 65 इंच टीवी के अंदर एसडी चैनल ऐसा दिखेगा। उसका कारण है सैमसंग ने इसमें नियो क्वांटम 4K प्रोसेसर का यूज किया है। वो अपस्केल कर रहा है पिक्चर को इतने ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे इतने शानदार तरीके से। आप जब HD चैनल्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको लगेगा ही नहीं कि ये 720p कंटेंट है और इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने शानदार तरीके से अपस्केल हो रहा है। और USB कंटेंट आप खुद चेक करिए, हमने 720p फॉर्मेट जब इस टीवी से चलाया, वी वर वेरी वेरी हैप्पी। 1080p कंटेंट चला के आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो आपको लगेगा ही नहीं कि 4K कंटेंट नहीं है। पर आप जब 4K कंटेंट चलाएंगे, then you will not get anything less than a cinema hall experience from this TV। अपस्केलिंग के मामले में मेरे हिसाब से नंबर 1 टीवी बन जाता है, एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी बेटर टीवी देन दिस इन टर्म्स ऑफ अपस्केलिंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पर्टिकुलर मॉडल, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। बट व्हाट अबाउट व्यूइंग एंगल्स? ये एक VA पैनल है, हमें इसके व्यूइंग एंगल्स को बहुत अच्छे से चेक करना था, एंड वी वर लेफ्ट वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इसके व्यूइंग एंगल्स इतने जबरदस्त हैं। दे आर एग्जैक्टली लाइक एन IPS पैनल। आपको कलर्स और ब्राइटनेस में लॉस मिलेगा ही नहीं साइड्स में जाने पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम साइड्स। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ मिनी LEDs। ये मिनी LEDs का मैजिक है जो इस टीवी के पीछे बैकलाइट के रूप में काम कर रही हैं, और वो आपको इतने शानदार व्यूइंग एंगल्स दे पा रही हैं। एक नॉर्मल बैकलाइट LED आपको बहुत ज्यादा अच्छे व्यूइंग एंगल्स एक VA पैनल में कभी भी नहीं दे सकती, बट मिनी LED डेफिनेटली दे सकती है। टॉकिंग अबाउट गेमिंग फीचर्स, आपको इस टीवी के अंदर ऑटो लो लेटेंसी मोड देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग प्रीमियम प्रो देखने को मिलेगा, और 4K at 120 हर्ट्ज गेमिंग आप इस टीवी में इजीली कर सकते हैं। और उसमें आपको इनपुट लैग मिलेगा 6 मिली सेकेंड्स का एज पर सैमसंग। एंड ऑब्वियसली आपको अगर HDR10+ एडेप्टिव गेमिंग मिल रहा है तो आपको HGIG की सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगी, यानी आपको HDR गेमिंग की फैसिलिटी इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है, which is a good thing for gamers। Now let's talk about audio quality। मैं हमेशा एंड में बात करता हूं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, लेकिन इस टीवी के अंदर ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आपको 4.2.2 कॉन्फ़िगरेशन के 60 वॉट के स्पीकर्स मिलेंगे जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। खास क्या है? खास ये है कि इस टीवी के अंदर आपको 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स भी मिलेंगे, तो डॉल्बी एटमॉस का आपको असली मजा क्या वो दे सकते हैं? लेट्स गिव इट अ लिसन। The speakers are good, they are clear, but अगर आप इतने अच्छे टीवी के साथ एक अच्छी सी साउंड बार भी लेंगे तो आपको अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इस टीवी में देखने को और सुनने को मिलेगा। हमें भी मिला, देखिए आप जरा चेक करिए। Now that is what I call as cinematic experience, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इतना अच्छा नियो क्यूलेड टीवी ले रहे हैं तो एक अच्छी साउंड बार भी खरीदिए। जब आप एक Q सीरीज की साउंड बार को इस नियो क्यूलेड टीवी के साथ लगाएंगे तो ना सिर्फ आपकी साउंड बार में से बल्कि इस टीवी के स्पीकर्स में से भी आवाज आएगी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट फीचर एक और है, वो है वायरलेस डॉल्बी एटमॉस। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आपको सैमसंग के नियो क्यूलेड टीवी और Q सीरीज की साउंड बार के कॉम्बिनेशन से वायरलेस डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सुनने को मिलेगी। ये टीवी 15 से शुरू होता है और हर साइज के अलग अलग प्राइसेस हैं। ऑब्वियसली आपको अपनी स्क्रीन पे इस टीवी के प्राइसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं प्रोज एंड कॉन्स इस टीवी के, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको ये नियो क्यूलेड टीवी लेना है या नहीं। आपको इस टीवी के अंदर बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी मिलती है, लेकिन आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट
सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको सैमसंग के किसी भी टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलती। इस बात का आपको ख्याल रखना है। लेकिन आपको डॉल्बी विजन की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप अगर डॉल्बी विजन कंटेंट इस टीवी पे प्ले करेंगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार मिलेगी, बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस इट हैज, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कलर्स दिस टीवी कैन गिव यू। You will never miss Dolby Vision content in this TV। एक कॉन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टीवी आउट ऑफ द बॉक्स आपको जब HDR10+ कंटेंट भी दिखाता है तो वो फिल्म मेकर मोड से आपको दिखाना शुरू करता है, विच आई डोंट लाइक, बिकॉज आई लाइक HDR10+ कंटेंट मोर। तो आपको उसे मैनुअली एक बार तो परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा, एंड आई हाईली रेकमेंड कि आप फिल्म मेकर मोड को ऑफ करें और आप HDR10+ में कंटेंट देखें। आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, आपको कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। बट व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रोज तो आपको मजा आ जाएगा इस टीवी के बारे में सुन के, क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको इतने जबरदस्त कलर्स मिलेंगे, दे आर सो मैग्निफिसेंट दैट यू विल फॉल इन लव विद द कलर्स दिस टीवी विल शो यू। आपको इतने अच्छे ब्लैक्स मिलेंगे, दे आर सो डीप, दे आर सो नेचुरल ब्लैक्स कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे हिसाब से दिस टीवी कैन गिव यू वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक्स दैट यू कैन गेट राइट नाउ इन एनी टीवी। नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड। आपको इतनी जबरदस्त ब्राइटनेस होने के बाद जो उसके फायदे मिल रहे हैं, दे आर गुड कलर्स, दे आर एब्सोल्युटली नेचुरल। उसमें कहीं से कोई ओवर सैचुरेशन नहीं है, ना ग्रीन, ना रेड, ना ब्लू, कोई ओवर सैचुरेशन नहीं है। एंड आई लव दैट थिंग, बिकॉज आपको जब नेचुरल कलर प्रोफाइल मिलती है किसी भी कंटेंट में, यू फॉल इन लव विद दैट कंटेंट और आपको देखने में मजा आता है। यू लव द पिक्चर क्वालिटी। आप किसी भी फॉर्मेट का अगर कंटेंट देख रहे हैं, चाहे वो 4K है, चाहे वो HD है, चाहे वो फुल HD है, चाहे वो HD है, आपको अपस्केलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 4K कंटेंट बहुत शानदार तरीके से प्ले होता है। व्हाट एल्स डू यू नीड इन अ गुड टीवी? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इस टीवी पे करी गई है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। इट इज नॉट एब्सोल्युटली जीरो, but it is significantly less, and that coating does helps a lot। इसके साथ आपको वीडियो कॉलिंग फीचर भी मिलेगा अगर आप सैमसंग का ही स्लिम फिट कैमरा लेते हैं और इस नियो QLED टीवी के साथ लगाते हैं, तो आप अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग अपने नियो QLED टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। Now what is the conclusion? अगर आपका इतना बजट है और आप ये टीवी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लीजिए। आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे। आप डॉल्बी विजन फॉर्मेट को तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कलर्स ही इतने ज्यादा अच्छे हैं, आपको स्क्रीन में ब्राइटनेस ही इतनी ज्यादा अच्छी मिलती है, हर डिटेल आपको बहुत ज्यादा शानदार तरीके से डिस्प्ले होती हुई दिखती है। यू विल नेवर मिस अ डॉल्बी विजन फॉर्मेट इन दिस टीवी। बट मेरी एक सजेशन मानिएगा, आप इस टीवी के साथ एक अच्छी साउंड बार लगाइए फॉर एनहांस्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट रिव्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।